श्री राधा रानी का महान भाव है। श्री किशोरी जी कहती हैं, अब तो मैं उसी दिन अपनी आंखों में काजल लगाऊंगी जिस दिन मैं अपने नैन नंद नंदन के नैनों से मिलाऊंगी। अब तो मेरे हिये में यही निश्चय है कि मैं भूल कर भी किसी संसार के किसी और दृश्य को नहीं देखूंगी। मैं केवल और केवल श्याम का दर्शन ही करूंगी। वास्तव में जब भगवान ब्रज त्याग करके गए तो श्री राधा रानी ने श्रृंगार नहीं किया, आंखों में काजल नहीं लगाया। महारानी का महान त्याग है। देखी सखी उत है यह गांव, जहां बसत नंदलाल हमारे, मोहन मथुरा नाव। किशोर जी कहती हैं, उस तरफ है वह गांव जहां हमारे नंदलाल रहते हैं। उस गांव का प्यारा सा नाम है मथुरा। कालिंदी के परम मनोहर स्थान पर वे कृष्ण रहते हैं। हे सखी, अगर मेरे शरीर में पंख होते तो तुरंत उड़कर उनके पास चली जाती। अब अच्छा बुरा जो होना है वो हो जाए, पर श्री कृष्ण के बिना इस ब्रज में अंतःग्रहण नहीं करूंगी। 100 वर्षों तक श्री गोपियों ने, श्री किशोरी जी ने अन्न नहीं लिया। 100 वर्षों तक कंद मूल फल इत्यादि खाकर के उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह किया। ऐसा त्याग संसार में कहां हो सकता है। परमात्मा के लिए कठोर साधन किया 100 वर्षों तक। श्री गोपियां कभी कभी उपालंब प्रकट करती हैं। भगवान श्याम सुंदर मथुरा जाकर इतने निर्मोही हो गए हैं, आज तक प्रेम के 2 शब्द भी लिखकर नहीं भेजे। गोपियां कहती हैं, क्या 2 कौड़ी के कागज और स्याही का कुछ इतना अधिक मोल तो नहीं लगता कि राजा होते हुए भी श्री कृष्ण उसे खर्च न कर पाए। हमारे मिलन की मजबूरी यह है कि हम इस तट पर हैं और श्याम उस तट पर है। इन दोनों तटों के बीच में विरह के प्रबल धार प्रभावित है, अर्थात जोर से बह रही है। पता नहीं क्यों प्रीतम ने अपने हृदय को इतना कठोर बना लिया है जो मिल नहीं रहे हैं। पूरा दिन और पूरी रात श्री गोपियों की किशोरी जी के साथ भगवान की चर्चा में बीत जाती है। भगवान कभी भी ऐसा नहीं होने देते हैं। कैसा नहीं होने देते? प्रीति करके सुख नहीं आनंद मिलता है। भोगी समाज प्रीति करके भोग चाहता है। संसार में प्रेम के नाम पर जीव भोग चाहता है। जहां सच्चा प्रेम है, भगवान वहां भोग नहीं, सत्य घटित कराते हैं। गोपियां आपस में वार्ता कर रही हैं, हे सखी, प्रीति करके किसी ने सुख प्राप्त नहीं किया। संसार में जितने भी लोग हैं, किसी ने भी प्रीति की, किसी को सुख नहीं मिला। शलभ ने दीपक की लो से प्रीति की, लेकिन उसे अपने प्राणों को जलाना पड़ा। भ्रमर ने कमल से प्रीति की, लेकिन कमल कोश में बंद होना पड़ा।
हिरण्य संगीत से प्रीति की और हमने अपने माधव से प्रीति की। इससे हमें जो अपार व्यथा मिली है उसके विषय में तो कुछ भी उनसे कहते नहीं बनता। वह मनमोहन प्रभु के बिना हम कितना दुख पा रही हैं। उस दुख के कारण हमारे आंखों में निरंतर आंसू बह रहे हैं। वास्तव में जगत में जब कोई किसी से प्रीति करता है तो उस प्रीति का सुख लेना चाहता है, उस प्रीति का आनंद उस प्रीति का कुछ लाभ लेना चाहता है, प्रेम का लाभ लेना चाहता है। प्रेम का लाभ वो मैथुन में चाहता है, प्रेम का लाभ चाहता है कि मैं इससे ब्याह रचा लूं, प्रेम बालक इत्यादि हूं। अगर प्रेम सच्चाई पर है, प्रेम सत्य है, प्रेम सत्य के पथ का पथिक है, तो वहां भगवान प्रकट होते हैं। भगवान होने नहीं देते कि प्रीति का कोई सुख ले, क्योंकि प्रीति का सुख तो आनंद है, प्रीति का सुख भोग नहीं है। प्रेम का सुख आनंद है, प्रेम का सुख सत्य है। प्रेम यदि सच्चाई पर है तो सत्य को प्रतिपादित करता है, सत्य को घटित करता है, सत्य को फलित करता है। भगवान स्वयं भी बचते हैं और सच्चे प्रेमियों को भी मैथुन के जीवन से बचाते हैं। श्री गोपियां कहती, प्रीति तो मरने का विचार भी नहीं करती। पतंग की दीपक की लो तो ऐसी प्रीति करता है, लो में छिपी आग को देख करके भी प्रीति बस उसमें जल जाता है और जलते हुए अपने आप को संभाल नहीं पाता। कुरंग नाद से प्रेम करता है, उसी की प्रीत से मोहित होता है, यहां तक कि बदिक उसके निकट आकर उसका वध कर देते हैं। कुरंग चाहे तो भाग सकता है, पर प्रेम के बंधन में आबद्ध वह कैसे, कहां और क्यों भाग सकता है। प्रीति में आबद्ध कबूतर आकाश में ऊंचे उड़ता है और जब नीचे गिरता है, गिरते हुए अपने को संभालता नहीं है। संभाल सकता था, पुनः उड़ सकता था, परंतु प्रीति के बस गिर पड़ता है। सावन मास में पपीहा पीहू पीहू करके अपने प्रिय को पुकारता है। प्रभु के दर्शनों के कारण हमारी भी गति पतिंग कुरंग परेवा पपीहा जैसी हो रही है। वास्तव में प्रीति का रिजल्ट तो सत्य है, प्रेम का रिजल्ट तो सत्य है। प्रेम का, प्रीति का परिणाम भोग नहीं है, वह तो सत्य को घटित करने वाली क्रिया है। प्रेम चाहे किसी सच्चाई वाली स्त्री से किया जाए या तो किसी वेश्या से किया जाए, अगर प्रेम सच्चाई पर है, पराकाष्ठा पर है, तो वो सत्य को परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है सत्य में उसका। कैसे? चिंतामणि जी वेश्या है, बिलमंगल ठाकुर ब्राह्मण है। वेश्या से ब्राह्मण का प्रेम हुआ, ऐसा प्रेम हुआ, ऐसा प्रेम हुआ कि बिलमंगल और चिंतामणि जी के बीच में सत्य घटित हुआ, सत्य फलित हुआ, दोनों को प्रिया प्रीतम का प्रेम मिला। अगर प्रेम में सच्चाई है तो वो जोड़ा सत्य को पा जाता है, सत्य घटित हो जाता है, फलित हो जाता है। सीता सहचरी मात्र 16 साल की है, पीपा जी 32 वर्ष के हैं। दोनों में ऐसा प्रेम, और उस प्रेम के कारण क्या हुआ? सत्य घटित हुआ, फलित हुआ। प्रेम का परिणाम ईश्वर है, प्रेम का परिणाम सत्य है। सत्यम परम धीमहि, सत्य की प्राप्ति है। प्रेम का परिणाम मैथुन नहीं है।
गोपियों का भाव बहुत ऊंचा है। हरि परदेस बहुत दिन लाए। श्री गोपियां कहती हैं, हे सखी, हरि ने परदेश में बहुत दिन लगा दिए। बादल की काली घटा देखकर मेरी आंखों में पानी आ गया है। ये सोच कर कि पता नहीं श्री कृष्ण परदेश में कैसे होंगे। वह काली घटाओं को देख करके अपना सुख नहीं महसूस कर रही हैं, वो तो यह तड़प है कि भगवान श्याम सुंदर किस हाल में होंगे। ऐसी स्थिति में तो उन्हें हमारे पास होना चाहिए। जाते हुए पथिक से कहती हैं, अरे पथिक, तुम तो पंथी हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो। बताओ अब किस देश में से आए हो, कृपा करके हमारी यह पाती जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहां जाकर दे देना। उनसे कहना, तुम्हारे बिना ये दादुर, मोर और पपिया रात दिन बोल बोल कर हमारे मन में मदन को जगा रहे हैं। हे पथिक, उन श्री कृष्ण से यह भी जाकर कह देना कि गोकुल से बिछुड़कर अब तुम भी पराये हो गए हो। सुना है किसी कुब्जा के पति हो गए हो। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। श्री किशोरी जी का भाव बहुत ऊंचा है। ब्रह में डूबी श्री किशोरी जी अपनी सखियों से वार्ता कर रही हैं, निकुंज में बैठी हैं। हे सखी, हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं तक भर गए होंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि सारे दिन श्री किशोरी जी गोपियों के साथ जो भी कोई उधर से गुजरता था उसको वह संदेश देती थी। इसलिए कह रही है, मथुरा के सब कुएं भर गई हमारे संदेशों से। मनमोहन अपने संदेश तो भिजवाते नहीं हैं, किंतु हमने भी जो भेजे थे वह वापस नहीं लौटे हैं, अर्थात उनका कोई उत्तर नहीं आया है। हमने मथुरा में जितने भी पथिक भेजे उन्होंने लौट कर भी हमारी सुध ही नहीं ली। यह तो भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें सिखा पढ़ा कर संतुष्ट कर दिया है, या वे आते जाते बीच में ही कहीं मर खप गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षा में या तो मथुरा के सारे कागज ही गल गए हैं, वहां की स्याही ही सूख गई है, या कलम बनाने वाले सरकंडे ही दावानल में जल गए हैं। कितना ऊंचा भाव है श्री राधा रानी का। उनको लगता है भगवान एक पत्र लिख दे, एक शब्द लिख दे, बस उसी से हम अपना जीवन जी लेंगे। बादलों का नियम धर्म बड़ा पक्का होता है। बादल अपने वायदे के पक्के होते हैं, जो समय पर सबकी साध को मिटाते चले जाते हैं। बादल अपना जीवन नौछावर करके धरती पर जितने भी उनको चाहने वाले हैं वो सबकी साथ को, सबको प्रेम दे करके अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। बादल जैसा उपकारी कोई नहीं है। बादल समुद्र से कड़वा जल लेते हैं और मीठा करके धरती को सींचते हैं। राधा रानी का कितना ऊंचा भाव है। राधा रानी कहती हैं, हे सखी, अच्छा हुआ ये बादल भी अपनी अवधि जानकर बरसने आ गए। जरा बादलों को तो देखो, ये विशेष अवधि यानी कि जब वर्षा ऋतु आती है तो अपने समय पर आकर के बरसने लगते हैं। उन नंदन से कहना कि उनके आने की अवधि अब कब आएगी। बादल तो आ गए, अपने समय पर आ गए। हे सखी, कहा जाता है कि ये बादल सुरलोक में रहते हैं, ये स्वर्ग से आते हैं और सदैव पराये सेवक बने रहते हैं, अर्थात इनका जीवन अपने लिए नहीं है, इनका जीवन तो परोपकार के लिए है। यह भी अपने प्रेमी चातक तथा कोयल की ब्रह पीड़ा जानकर वहीं से दौड़कर आ गए हैं और प्रेम वर्षा करके सूखे वृक्षों को हरा कर देते हैं। सूखी लताएं हरी भरी होकर वृक्षों से लिपट गई हैं।
मृत प्राय मेंढकों को भी इन बादलों ने जीवित कर दिया है। पक्षियों ने भी एक एक तिनका इकट्ठा कर करके अपने मन चाहे सघन घोंसले बना लिए हैं। श्री किशोरी जी कहती हैं, हमें अपनी वह भूल अब तक समझ में नहीं आई है जिसके कारण श्री हरि ने यहां आने में इतने दिन लगा दिए। भगवान तो रसिक शिरोमणि है। मथुरा में बसकर उन्होंने इतना बड़ा परोपकार, जो बादल हैं जिनके नाम से हमेशा उनकी तुलना की जाती है, संज्ञा दी जाती है, वह तो समय पर सबका काम कर रहे हैं, परंतु वह आनंद घन ईश्वर हम सबकी साध पूरी करने के लिए इतना विलंब क्यों कर रहे हैं। बादल अपनी अवधि पर, अपनी तिथि पर आ गए, सारी प्रकृति प्रफुल्लित कर दी है, परंतु नंद नंदन अभी तक नहीं आए। यद्यपि भगवान जब ब्रज से गए थे तो अपने निश्चित अवधि के लिए गए थे, कह करके गए थे कि मैं इस समय तक आ जाऊंगा। ऐसे सुंदर सुंदर भाव संसार में कौन दे सकता है। ये प्रेम का महादान सूर्य जी का है। राधा रानी कहती, आज हम पर घोर संकट की घड़ी है। श्याम अगर अब नहीं आए तो कब आएंगे, कब मिलेंगे। यदि समय बीत जाएगा तो उनके आने का लाभ क्या होगा। अर्थात जब ये देह से प्राण निकल जाएंगे तो उनके आने का लाभ ही क्या हुआ। कोई लाभ नहीं हुआ। वास्तव में एक बात तो है, बादलों में इतने उपकार की भावना है, ऐसी भावना तो कहीं नहीं हो सकती। उनका पल पल, उनका एक एक कण कण परमार्थ के लिए न्योछावर होता है। यही स्थिति वैष्णवों की होनी चाहिए, यही साधकों की है, यही संतों की है। बिलमंगल ठाकुर ने चिंतामणि जी से प्रेम किया। ऐसी आसक्ति थी, ऐसी आसक्ति थी, वह आसक्ति इतनी गहरी थी कि उससे सत्य प्रकट हो गया। जब चिंतामणि जी ने बिलमंगल से कहा कि अब तो मैं प्यारे को रिझाऊंगी, तुम्हें क्या करना है। इतना गहरा प्रेम था। बिलमंगल जी ने कहा, हे प्यारी, यदि तुम प्यारे को रिझाओगी तो ये दास भी प्यारे को रिझाएगा। इसे कहते हैं प्रेम। इतना गहरा प्रेम, जैसा प्रेमी करेंगे, जैसा प्रेमी की इच्छा है, उसी में मेरा भी कल्याण है। आज यदि कोई पत्नी अगर बहुत गहराई से भक्ति करना चाहती है तो उसका पति चाहता नहीं है, पति भोग चाहता है, तो ये प्रेम नहीं है, ये तो पशुता है। उस पर संसार में इतनी गलतफहमी है कि हम में आपस में बड़ा प्रेम है। प्रेम तो ये है, प्रेम तो सीता सहचरी का था। ऐसा प्रेम था 16 साल की राजकुमारी का प्रेम कि निकल पड़ी, पीत वस्त्र पहन करके साधु बनकर निकल पड़ी। ऐसा प्रेम बना, ऐसा प्रेम बना कि रुक्मिणी कृष्ण को पा लिया दोनों ने। और ऐसा प्रेम बना कि आज पर्यंत तक पूरे उत्तर भारत में नागौर के किले में, आज भी नागौर जिले में जहाँ पीपा जी का किला है, महल है, वहाँ पर पूरा उत्तर भारत का संत उनकी तिथि पर जाता है। इतना विशाल भंडारा होता है। ये है प्रेम। प्रेम में त्याग है।
अगर प्रेम में ईश्वर नहीं है, अगर प्रेम में ईश्वर शामिल नहीं है तो वो प्रेम नहीं, वह तो फिर भोग है। प्रेम भोग नहीं सिखाता है। भगवान कहीं भी कितने भी प्रेमी जोड़े हुए हैं उन्हें वहां भोग करने दिया, और स्वयं भी ठाकुर जी भोग से बचते रहे हैं। यद्यपि भगवान भोगता राम है, संसार में जितना भी भोग पदार्थ है वो सब उन्हीं के लिए है। श्री गोपियां बादलों को देखती हैं, बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, ये बादल कितना परोपकार करते हैं। वो कहां गए, वो कहां गए जो इतना, जिनको हम श्याम घन कहते हैं, उन्होंने अपने स्वरूप को कैसे भुला दिया। हा, ऐसा भाव तो केवल गोपियों का और राधा रानी का ही हो सकता है। वास्तव में बरसाने में जितने भी संत महात्मा बसते हैं ये सब के सब श्री किशोरी जी के पक्ष के हैं, और राधा रानी की ऐसी महान कृपा है कि इनको ऐसा भाव दिया है श्री किशोरी जी ने। मैं तो खुद ये महसूस करता हूं। जो प्रीति का सुख, प्रीति का आनंद श्री गोपियों ने पाया, ऐसी प्रीति का आनंद किसी देव को नहीं मिला। शिव, सनकादि इत्यादि किसी को ऐसी प्रीति का, ऐसे प्रेम का लाभ नहीं मिला जैसे प्रीति का लाभ श्री किशोरी जी को मिला और उनके पूरे झूठ को मिला। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम त्याग सिखाता है। आजकल का मनुष्य प्रेम में भोग चाहता है, प्रेम भोग नहीं करा सकता। सच्चा प्रेम त्याग की तरफ ले जाता है, सच्चा प्रेम ईश्वर की ओर ले जाता है। जय श्री राधे।